अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक माय व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम लोग लेने आए थे आटा, तो यहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है। तो गाइस ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। तो फिर हम लोगों को थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे आटा मिल गया था। फिर हम लोग लेके घर जा रहे थे। गाइस ये देखिए यहाँ पे कितने प्यारे कैरी बैग्स थे। तो गाइस बस अब हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे थे। घर गए तो फिर मेरी मदर सालन बना रही थी। ये देखिए गाइस कितना प्यारा मसाला लग रहा है। आज हम लोग बना रहे थे कड़ी, तो ये उसके लिए मसाला तैयार किया जा रहा था। तो गाइस यहाँ पे बस फिर मेरी मम्मा ने डाल दिया था ये बेसन का मिक्सचर डाल दिया था मसाले के अंदर। फिर गाइस इसकी अच्छी तरह से मेरी मदर ने बुनाई की थी। और यहाँ पे गाइस मेरी मदर सालन बना रही थी और मैं बना रही थी उनकी वीडियो। इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने अपनी मदर से कहा कि मम्मा बस जल्दी जल्दी से खाना बना दे। तो मम्मा ने जब हम लोग आए थे तभी स्टार्ट किया था। तो गाइस इसमें ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया था ताकि थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा हो जाए। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे बस फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। चेक करें गाइस, मिक्स करने के बाद कितना प्यारा इसका कलर आ रहा था और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो गाइस यहाँ पे कड़ी को आ गया था बॉईल, और बॉईल आने के बाद गाइस आपको पता है कड़ी थोड़ी सी तो तकरीबन हाफ को तो पक ही जाती है। और यहाँ पे गाइस ये ज़ोरों शोर से बहुत ज़्यादा पक रही थी। गाइस धुएँ चेक करें कैसे आ रहे थे। तो गाइस बस यहाँ पे कड़ी तैयार हो रही थी और मुझे लग रही थी बहुत शदीद वाली भूख। यहाँ पे मेरी मदर ने इसके अंदर आई थिंक धनिया डाला था, सूखा धनिया, ताकि इसकी खुशबू अच्छी हो जाए। और गाइस यहाँ पे ये देखिए हम लोगों ने मिक्सचर तैयार कर लिया था पकौड़ों का। ये देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है। और मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मेरा दिल कर रहा था मैं इसे ऐसे ही खा लूँ, बट कच्चा था, मैं खा नहीं सकती थी। गाइस यहाँ पे कड़ी भी बन ही रही थी। फिर इतने में मुझे आवाज़ आई बाहर से, समोसे पकौड़े वाला भाई आया था। मैंने फिर वहाँ से ले लिया एक नान, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वैसे तो मेरा पेट इससे नहीं फुल होना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कुछ टाइम तो गुजारा चलेगा। फिर मैंने सोचा कि खुद खाने से पहले अपने व्यूअर्स के लिए एक बाइट ली। और ये देखिए गाइस ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। तो गाइस मेरे साथ साथ आप भी इंजॉय करें। तो गाइस बस फिर ये खाने के बाद यहाँ पे पकौड़े रेडी हो रहे थे। और ये देखिए गाइस यहाँ पे मेरी मम्मा ने डाल दिए थे। तो बस फिर इनको देख के तो मेरे मुंह में और मज़ीद पानी आ गया था, क्योंकि इनकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी तो रहा ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा बस अब किसी तरह ये जल्दी से बन जाए। फिर बस गाइस मैं इनके बनने का ही वेट कर रही थी कि किसी तरह से ये बने और फिर मैं खा लूँ। तो गाइस ये देखिए बस यहाँ पे ये रेडी हो रहे थे। अब आपको पता है ये तो पकोड़े थे, इन्होंने तो टाइम लेना था फ्राई होने में। तो गाइस फिर यहाँ पे बस हम इनके पकने का ही वेट कर रहे थे। तो गाइस यहाँ पे पकोड़े बन के हो गए थे रेडी। फिर ये बीच में से गिर भी गया था, तो फिर मैंने अपनी मदर से कहा कि चले मम्मा कुछ नहीं होता, उठा लें। तो गाइस जैसे कि देखिए ये पकोड़े यहाँ पे बन के तैयार हो गए थे। तो फिर मैंने अपनी मदर से कहा कि बस ये सारे पकोड़े खाने हैं मैंने ही अब। तो बस फिर गाइस मैंने एक लिया, दो लिए, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म कर दिए थे खा के। और यहाँ पे फिर मेरी मम्मा ने और डाल दिए थे पकौड़े फ्राई होने के लिए। मैंने कहा आप ये डाल देना कढ़ाई में। मम्मा मुझे बोल रही थी ना कि बस करो और ना खाओ, पकौड़े पहले ही कम है। मैंने कहा इतना ज़्यादा मिक्सचर पड़ा है और बना लेना। तो यहाँ पे देखिए गाइस ये मेरी मम्मा ने जो सेकंड शिफ्ट लगाई थी उसमें से भी मेरी मम्मा ने फ्राई कर लिए थे पकौड़े, और ये तैयार भी हो गए थे। फिर मेरी मम्मा ने ज़ोर और शोर से एक के बाद एक शिफ्ट लगाई और पकोड़े बना के रेडी करती रही। ये देखिए गाइस यहाँ पे कितने अच्छे लग रहे थे और मुझे और भी ज़्यादा खाने थे, लेकिन मम्मा कहती कि नहीं बस फिर कड़ी के लिए पकोड़े कम हो जाने हैं। मैंने कहा चले ठीक है। फिर थोड़ा सा मैंने अपने पे कंट्रोल दिया और बस देख के ही अपना पेट भरती रही। तो गाइस ये देखिए आप यहाँ पे बस फिर कड़ी भी आलमोस्ट बन ही गई थी। और सच्ची में इसे देख देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा था और बस दिल कर रहा था कि बस फटाफट खा जाऊँ इसे मैं। यहाँ पे मम्मा साथ साथ पकोड़े इस वजह से डाल रही थी ताकि गरम गरम कढ़ी के अंदर पकोड़े डालें तो वो नरम हो जाएं, वरना अगर बाद में पकोड़े डालें तो फिर ना ऐसे सख्त सख्त से रहते हैं, वो अच्छे नहीं लगते फिर कढ़ी में।
तो फिर गाइस इतने में मेरी मदर ने आटा भी गूंद लिया था और यहाँ पे ये देखिए अभी भी पकोड़े फ्राई हो रहे थे। तो गाइस यहाँ पे फिर मैंने अपनी मदर से कहा कि बस मम्मा मुझे रोटी बना दे, बाकी ये काम आप बाद में कर लेना। तो फिर मेरी मदर ने यहाँ पे बनाई रोटी। तो गाइस जितनी देर में मेरी मदर रोटी बना रही है इतनी देर में मैं आपको एक बताती हूँ बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों ने सुना है तुर्की में बहुत शदीद वाला ज़ल्ज़ला आया है और पाकिस्तान को भी ज़ल्ज़ले के लिए अलर्ट कर दिया गया है और ज़ल्ज़ला भी बहुत शदीद वाला बताया गया है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है गाइस मगफिरत की दुआ करें और इस्तग़फ़ार पढ़ें और अपने जानने वालों को सब तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँ। तो गाइस यहाँ पे ये देखिए रोटी बनने लग गई थी और ये पहली रोटी मेरी मदर ने डाल दी थी मैंने कहा चलो भैया फटाफट से बस रोटी तैयार हो जाए। फिर बस हम यहाँ पे गाइस अब रोटी बनने का इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही रोटी बने तो मेरे मुंह में जाए, क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया ना कढ़ी मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और मेरी मदर बनाती भी बहुत मज़े की है। यहाँ पे रोटी थी कि बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितनी भी भूख लगी हो ना उतनी देर से काम होता है फिर। तो बस गाइस यहाँ पे बस फिर मैं अपनी रोटी ही बनने का वेट कर रही थी। फाइनली गाइस यहाँ पे मेरा वेट ख़त्म हो गया था और मेरे आगे ट्रे आ गई थी। तो गाइस बस फिर अब इसको देख के तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। जिसको पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।